नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 4.2 यही कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन पेज नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 11 टू इवैल्यूएट इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 4। अभी तक हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे इंडेफिनेट इंटीग्रल और पूरा आंसर आ जाने के बाद में उसमें लिमिट पुट कर देते थे। अब थोड़ा सा काम और रिड्यूस करना चाहते हैं, देखो इसी को आई दे देते हैं, डिनोट i इक्वल टू 0 से 4 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है अंडर रूट में, डिनोमिनेटर में, तो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट एप्लीकेबल हो सकते हैं। उसके लिए पहले इसको सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कंसीडर करके कन्वर्ट करते हैं। कंसीडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। प्रोसीजर इज सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो माइनस बाहर ले लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्रॉस चेक कर लो बराबर है क्या, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 4x, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज माइनस 4 बाय 2, और जो आएगा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे x की टर्म के बाद, तो ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर 4, ऐड करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स एक परफेक्ट स्क्वायर देगी, यहां से लिया x, इसमें से माइनस, और यहां से इसका स्क्वायर रूट, तो 2। चेक कर लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये बचा माइनस 4, इसको लिख सकते हैं माइनस 2 का स्क्वायर, ये रफ पार्ट। माइनस साइन यदि बाहर हो कॉमन तो उसको ब्रैकेट में एडजस्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट में एडजस्ट कर दिया तो 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4x माइनस x स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन। रख दो उसको i में, देन i becomes i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 4 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर dx। अभी थोड़ी देर के लिए लिमिट जाने दो, ये सोचो 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसका है, इंटीग्रल क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, करेक्ट, साइन इनवर्स। तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a, x मतलब ये x माइनस 2 है, अपॉन ये हो गया इंडेफिनेट इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते थे, लेकिन हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो इसी में अब ये आंसर आ गया इंडेफिनेट इंटीग्रल का, इसी में लिमिट ले लेते हैं 0 से 4। यदि ये लिमिट नहीं होती तो यहां प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख के आंसर कंप्लीट हो जाता था। डेफिनेट इंटीग्रल होने की वजह से ये इंडेफिनेट इंटीग्रल का आंसर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता था, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद में वो कैंसिल हो जाता है। लिमिट रख दिए फंक्शनल पार्ट में, केवल रखो अपर लिमिट, तो i इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह रखना है साइन इनवर्स 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 2 अपॉन 2, अपर लिमिट रखा फिर लोअर लिमिट। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 माइनस 2 बाय 2, 2 बाय 2 यानी 1 माइनस साइन इनवर्स, ये आ गया माइनस 1। साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन इनवर्स 1, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1। कौन सा एंगल है जिसका साइन 1 होता है, पाई बाय 2, 2 टाइम्स पाई बाय 2, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई, आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, टू इवैल्यूएट इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 बिटवीन 3 से 5। तो इसी को आई डिनोट कर देते हैं। सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में रूट्स दिख रहे हैं
तो ये रूट को रिमूव करने के लिए रैशनलाइज कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 से 5 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट और 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 इंटू रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट 2x माइनस 3 अपॉन रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट 2x माइनस 3 और ये dx। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, क्या क्या हमने रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, अप्लाई करो। दिस इज इक्वल टू 3 से 5 और न्यूमरेटर में हो गया 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 अपॉन a का स्क्वायर यानी ये रह गया 2x प्लस 3 माइनस b का स्क्वायर 2x माइनस 3 dx using a minus b a plus b is equal to a square minus b square फॉर्मूला। ब्रैकेट ओपन करके 3 से 5 अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 अपॉन ब्रैकेट ओपन करते तो माइनस 2x प्लस 3, तो माइनस 2x प्लस 2x गया 3 प्लस 3 6 dx। कांस्टेंट रह गया अकेला, तो अब कांस्टेंट को तो बाहर कर दो 1/6 और इंटीग्रेशन ऑफ 3 से 5 रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट 2x माइनस 3 dx। रूट का मतलब रेस्ट टू पावर 1/2, रेस्ट टू पावर 1/2, तो इसको x पावर n का फॉर्मूला लगा देते 1/6 ये कर्ली ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये 2x प्लस 3 का पावर 1/2 है, तो ये 2x प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x 1 नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, तो वो भी डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 2x माइनस 3 का पावर हाफ उसका इंटीग्रल 2x माइनस 3 का पावर 3/2 अपॉन 3/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी डिनोमिनेटर में है कोएफिशिएंट ऑफ x। ये पूरा सॉल्व हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। यदि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होता तो डेफिनेट इंटीग्रल है तो केवल फंक्शनल पार्ट लिखते और अब इस पर लिमिट लगाते 3 से 5, 3 से 5। इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाने के बाद सिंपलीफाई कर लेते, 2 से डिवाइड हो गया, 3 बचा, कॉमन ले लिए और जो एक्सप्रेशन रह गया वो एक्सप्रेशन रख के लिमिट 3 से 5। अब पहले अपर लिमिट के लिए काम कर लो, माइनस लोअर लिमिट का वर्ग 3 रखने के बाद में, और इसका सिंप्लीफिकेशन जितना सिंप्लीफाई कर सकते वहां तक लाकर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को यदि ऑब्जर्व करें तो इसको थोड़ा अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। प्रॉब्लम देखकर समझ में आता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है यहां, तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। इसको पहले i से डिनोट कर दें, लेट i इक्वल टू पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो दिस गिव्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, means 1 upon 1 minus x square raised to power half dx is equal to dt। अब यहां तो पावर 3/2 है, इसका मतलब एक एक्सप्रेशन और अलग से है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन अलग से है, तो पूरा प्रॉब्लम t में कन्वर्ट होना चाहिए। जब हमने साइन इनवर्स x को t रखा है तो पूरा प्रॉब्लम कन्वर्ट होना चाहिए, तो दिस इंप्लाई x is equal to sin t, x is equal to sin t। तो अब ये सारी चीजों के साथ प्रॉब्लम में फंक्शन तो t में कन्वर्ट कर लेंगे, अब लिमिट्स भी है, लिमिट्स के लिए भी काम करना होगा। लिमिट्स when x is lower limit 0 it gives t is equal to sin inverse 0, sin inverse 0 which is equal to 0, और अपर लिमिट x इक्वल टू 1/√2 हो
तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 45 डिग्री यानी पाई बाय 4। तो इतना सब सब्स्टिट्यूट कर देते, इंटीग्रल बिकम्स देन i इक्वल टू, पहले इसको और इस तरह से लिखते हैं 0 से 1 बाय रूट 2 साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मतलब क्या किया हमने, ये जो 3/2 है पावर में उसको अलग अलग करके लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, तो डिनोमिनेटर में पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रेज़ टू पावर 3/2 आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करके देख लो सब, लोअर लिमिट 0 0 रही, अपर लिमिट पाई बाय 4, साइन इनवर्स x को रखा है t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो x की जगह रखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और ये जो पार्ट है dx के साथ, ये पार्ट बन गया dt, तो दिस इज इक्वल टू dt। अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो 0 से पाई बाय 4 t, ये हो गया cos स्क्वायर t dt, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और 1 बाय cos स्क्वायर t, ये बन गया 0 से पाई बाय 4 t sec स्क्वायर t dt। प्रॉब्लम था ये सब्स्टिट्यूट करने पर, अब वो प्रॉब्लम t में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिख रहा है, तो प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हैं, i l a t e, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, अरिथमेटिक फर्स्ट और ये सेकंड, तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स i बिकम्स, अब देखो है डेफिनेट इंटीग्रल, हम पहले इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल मान के लिख देते हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वेरिएबल का ध्यान रखना, अभी वेरिएबल t है, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये बन और लिख कर्ली ब्रैकेट में, तो ये हो गया इंडेफिनेट इंटीग्रल, कर्ली ब्रैकेट में लिमिट है 0 से पाई बाय 4, तो अभी हम पूरे के लिए लिमिट यहां 0 से पाई बाय 4 ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, तो पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, बाद में लिमिट देखते रहेंगे। दिस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट t अपनी जगह, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, tan x का डेरिवेटिव था sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो यहां पर t वेरिएबल है, tan t माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव 1 इसका इंटीग्रेशन tan t dt, ये कर्ली ब्रैकेट 0 से पाई बाय 4, which is equal to integration t tan t minus integration of tan t log of sec t 0 से पाई बाय 4, डेफिनेट इंटीग्रल में काम कर रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा, लिमिट ले लेंगे। अब अपर लिमिट के लिए पहले ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस log ऑफ sec पाई बाय 4, ये हुआ अपर लिमिट के लिए, माइनस लोअर लिमिट के लिए ये 0, तो ये टर्म वैनिश हो गई, माइनस log ऑफ sec 0 कर्ली ब्रैकेट बंद, तो ये हो गया फाइनल आंसर। इसको भी √2 को 2 पावर हाफ लिखकर हाफ सामने लाया जा सकता है, मतलब यदि लिखना चाहो तो i इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल 0 से 4 पाई sin 2x अपॉन sin x का पावर 4 प्लस cos x का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। अभी जो sin x का पावर 4 cos x का पावर 4 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको पहले तो i से डिनोट कर दें, i इक्वल टू, तो इट कैन बी रिटन एज 0 से 4 पाई sin 2x अपॉन sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx।
और साइन स्क्वायर को यदि टी पुट कर दे, साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर दे, तो उसके डेरिवेटिव में sin 2x dx dt बन जाएगा। तो जब हम sin स्क्वायर x को टी पुट करना चाह रहे हैं तो इसको भी sin स्क्वायर x में लिख लेते हैं, और दिस कैन बी 0 से 4 पाई sin 2x अपॉन sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर x का स्क्वायर dx। पुट sin square x is equal to t. This implies 2 sin x cos x dx equal to dt. That is sin 2x dx equal to dt. फंक्शन तो t में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिमिट के लिए वर्क करते हैं। लिमिट x equal to 0 imply t equal to sin square 0, sin square 0 which is 0, upper limit x equal to 4 pi imply t is equal to sin square 4 pi। अब x एक्सिस पर जितने भी एंगल होंगे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सभी पर साइन वैल्यू 0 होगी, तो इट इज 0। तो दोनों लिमिट कन्वर्ट करने के बाद 0 0 हो जा रही है, तो जब दोनों लिमिट 0 0 हो जाएगी तो डायरेक्ट आंसर उसका 0 आ जाएगा। देन i इक्वल टू लोअर लिमिट अपर लिमिट 0, ये बन गया dt 1 अपॉन t का स्क्वायर प्लस और ये dt, ठीक है, sin स्क्वायर x की जगह t और ये पूरा पूरा dt। इसका फाइनल आंसर हो गया 0। अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल टू सेम है, तो बाय प्रॉपर्टी इसको थोड़ा सा चेंज करके भी हम सॉल्व करते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म, लेट एग्जांपल लेट i इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 sin 2x अपॉन sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx। अब ये लिमिट के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो बाकी का तो सेम है, इतना तो सब सेम रहेगा, ठीक है, यहां तक का पार्ट सब सेम। इसके बाद जो लिमिट्स है वो लिमिट्स में काम करते हैं। देख लो इसको, दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 sin 2x अपॉन sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x का cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिखा है, तो cos स्क्वायर x को लिख रहे हैं हम 1 माइनस sin स्क्वायर x dx। अब पुट sin स्क्वायर x is equal to t, this implies 2 sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x dx is equal to dt, that is sin 2x dx is equal to dt। Limits x equal to 0 imply t equal to sin square 0 which is equal to 0, x equal to pi by 4 imply t equal to sin square pi by 4, sin pi by 4 यानी 1 by root 2 का स्क्वायर which is equal to 1 by 2। अब यहाँ पर अलग अलग लिमिट्स मिल रही है, then I becomes 0 से 1 by 2 रखो, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट तो dt बन गया 1 अपॉन यहाँ t इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस t इसका स्क्वायर और ये dt। अब इसको सॉल्व करना है, लिमिट 0 से हाफ है, तो पहले तो ये 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, दोनों जगह वेरिएबल है, तो उसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 से 1 by 2 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर dt, which is equal to 0 से हाफ 1 अपॉन ब्रैकेट ओपन कर लो 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 dt। ये बन गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट में चले जाएगा। अब आगे इसके लिए काम करना होगा, सम और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स में कन्वर्ट करके 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कोई फार्मूला एप्लीकेबल होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल पूरा पूरा लगाएंगे, उस पर लिमिट 0 से 1 by 2 ये सॉल्व किया जा सकता है।
और एक चीज, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो हमने वेरिएबल की लिमिट्स भी कन्वर्ट कर ली है, तो जो आंसर आएगा वो आंसर फाइनाइट आएगा, नंबर में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर, कल कंटिन्यू करेंगे और आगे के प्रॉब्लम्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।